नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल स्टडी विद अशोक में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है वैदिक काल के टेस्ट पर। जितना हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है वैदिक काल के बारे में, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो इसका मैं बता चुका हूँ, जो वैदिक संस्कृति का काल है वो है लगभग 1500 से 1000 BC। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो दोस्तों, उत्तर वैदिक संस्कृति की यदि हम बात करें तो इसका समय है 1000 BC से 600 BC सॉरी। तो ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो दोस्तों, मैंने बताया था कि आर्यों का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। वैसे संस्कृत भाषा के अरि शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है विदेशी या अजनबी, ये भी बताया था। तो थर्ड का हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, इसमें है प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। दोस्तों, जो सही नहीं है वो बताना है हमें। तो ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन है कि वे संस्कृत बोलने वाले थे, बी ऑप्शन है वे घुड़सवारी किया करते थे, तो संस्कृत बोलने वाले तो, और सी ऑप्शन है वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, और चौथा ऑप्शन है वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो दोस्तों, वे संस्कृत बोलने वाले थे, सही है। घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही है। वे झुंडों में भारत पहुँचे, ये भी सही है। लेकिन वे नगरों में निवास करते थे, ये गलत है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी। आर्य सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है। तो प्राचीन वैदिक युग की जानकारी हमको ऋग्वेद से प्राप्त होती है, ऑप्शन ए। छठा ऑप्शन है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही काल क्रम कौन सा है। दोस्तों, मैंने जब प्राचीन इतिहास के स्रोत वाला वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने लाइन से लिखवाए थे सारे ग्रंथों के नाम। तो पहले वेद आते हैं, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद आते हैं। तो 6 का ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट होगा। अगला है 7th क्वेश्चन, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। दोस्तों, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है, और इसी में बताया गया है, जो इसी में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। ये मैंने लिखवा चुका हूँ, बता चुका हूँ पहले। ठीक, अगला है ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय दोस्तों वैसे तो कृषि और पशुपालन था, लेकिन जो मुख्य व्यवसाय होगा वो होगा इनका पशुपालन। ठीक, कैसा जीवन था इनका, यायावर जीवन था इनका। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। तो संपत्ति के रूप में जो थे इनके पास गाय थी, गोधन, यही संपत्ति का प्रमुख रूप है इनका। ठीक है, और जो क्या बोलते हैं, हाँ, गाय को इसमें अघन्या भी कहा गया है, ना मारे जाने योग्य। ठीक, अगला है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो दोस्तों, 10वें मंडल में चातुर्वर्ण का उल्लेख मिलता है, और जो शूद्रों की उत्पत्ति हुई है वो ऋग्वेद के अंतिम काल में ही हुई है। ठीक, और इसका उल्लेख 10वें मंडल में मिलता है। अगला है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था इसमें से। दोस्तों, किसकी पूजा की जाती थी, पशुपति की मूर्ति मिली है ना। तो किसकी मूर्ति मिली है, पशुपति की। अगला क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। पुरंदर शब्द का प्रयोग दोस्तों इंद्र के लिए हुआ है, और इसका मतलब होता है दुर्ग को जीतने वाला। ठीक, और ये वर्षा के देवता भी थे। अगला है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। तो दोस्तों, शुल्ब सूत्र जो है ये है ज्योमेट्री से ही, ठीक, ज्यामिति से। इसमें क्या होता है, इसमें जो यज्ञ की वेदियाँ होती हैं उनको नापा वगैरह जाता है, उनके स्थान का चुनाव किया जाता है, ये सब है शुल्ब सूत्र में।
अगला है अस्तो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों अस्तो मा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। ये सही बात है, बाहर से आए थे और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे वो? तो वो बसे थे सप्त सैंधव क्षेत्र पंजाब में। ठीक, 7 नदियों का स्थान। अच्छा, सूची को सुमेलित करना है, वेदों के नाम दिए हैं और उनके यज्ञकर्ताओं के नाम दिए हैं। दोस्तों ऋग्वेद को पढ़ने वाला कहलाता है होत्र, और यजुर्वेद को पढ़ने वाला अर्धवर्यु, सामवेद को उद्गाता या उद्रातु बता चुका हूँ, और अथर्ववेद को ब्रह्मा। तो लाइन से दिए गए हैं, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन ए। ठीक, अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो देखो ऋग्वेद का कौन सा मंडल देवता सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल। कौन सा मंडल? 9वां। ये देवता सोम का उल्लेख किया गया है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराग्य युद्ध किस तट पर लड़ा गया? तो दोस्तों दशराग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, 7वें मंडल में है, सॉरी। ऋग्वेद का उल्लेख, जो दशराग्य युद्ध का उल्लेख है ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, और ये युद्ध लड़ा गया था परुसणी या रावी नदी के तट पर। ठीक, इसमें 10 जन और सुदास के बीच हुआ था। एशिया माइनर स्थित बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है, बता चुका हूँ। सही ऑप्शन है। मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी, और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसलिए इसका अधिक महत्व है। अगला क्वेश्चन है उपनिषदें पुस्तक हैं, उपनिषद पुस्तकें हैं, ये दर्शन पर आधारित हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को फिर से सुमेलित करना है, और इसमें अच्छा ऋग्वेद में दोस्तों क्या बताया गया है? ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, यजुर्वेद में है आपके स्रोत एवं कर्मकांड। ठीक, सामवेद ये संगीत का जनक है, संगीत में स्रोत है, और अथर्ववेद में जादू टोना तंत्र मंत्र ये सब दिए गए हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। सर्वाधिक वर्णित नदी दोस्तों सिंधु है, जबकि गंगा का उल्लेख 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख किया गया है, बता चुका हूँ पहले। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। दोस्तों देखो काशी के शासक जो थे वो जातशत्रु था। ठीक है, और कैकई थे अश्वपति। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा। पांचाल की यदि हम बात करें तो पांचाल के शासक थे परवाहन जावली, और विदेह के शासक थे जनक। ठीक है, ये सब बता चुका हूँ मैं किसका शासक कौन था। अगला क्वेश्चन है आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसका जो हमें संवाद प्राप्त होता है वो होता है कठोपनिषद में। ठीक, 24 का सी। अगला है भारत के किस स्थल की खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो दोस्तों अतरंजी खेड़ा लिखवाया था। ठीक, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं ऋग्वेद में, 1028 श्लोक हैं, और 10,462 या 580 ऋचाएँ हैं। ठीक है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो दोस्तों इसका उल्लेख हमको मिलता है अथर्ववेद में, ऑप्शन डी। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? दोस्तों प्राचीनतम संस्था जो थी वो थी विदत, लिखवाया है मैंने। ठीक है, सभा क्या होती थी? श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की सभा थी ये। समिति क्या करती थी? ये जो कबीला था उसकी आम सभा थी, और ये राजा का चुनाव करती थी। ठीक, अगला है अनुलोम विवाह का अर्थ। दोस्तों अनुलोम और प्रतिलोम 2 विवाह बताए थे। तो अनुलोम विवाह में क्या होता है कि उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता है, यही कहलाता है अनुलोम विवाह।
जबकि प्रतिलोम में क्या होगा कि निम्न वर्ण का पुरुष होगा और उच्च वर्ण की नारी होगी, स्त्री। ठीक, अगला है व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? दोस्तों चावल के लिए व्रीहि, गेहूं के लिए गोधूम, जौ के लिए यव और कपास के लिए करपास, इन शब्दों का उल्लेख हुआ है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। अच्छा, शिक्षा, कल्पसूत्र, निरुक्त और छंद। दोस्तों ये वो हैं वेदांग। शिक्षा, शिक्षा का अर्थ बताया था कि जो वैदिक साहित्य के जो वाक्य होते हैं उनके स्पष्ट उच्चारण के लिए शिक्षा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ए का 3। और कल्पसूत्र, शिक्षा का हुआ हाँ सॉरी सही उच्चारण की बात हो रही है ना, तो ध्वनि शास्त्र, तो ए का 1 होना चाहिए। ठीक है, और कल्पसूत्र, कल्पसूत्र में दोस्तों है आपके कर्मकांड के बारे में। ठीक है, और सी है निरुक्त, तो निरुक्त जो है वो है भाषा शास्त्र से संबंधित। इसमें शब्दों के अर्थ निकालने के लिए सूत्र बताए गए हैं, मैंने बताया था पहले प्राचीन साहित्य इतिहास के स्रोत में। ठीक है, और दोस्तों जो छंद है वो छंद शास्त्र से संबंधित होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला है 32 क्वेश्चन नंबर, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। तो अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि। ठीक है, अगला है प्राचीनतम पुराण। तो सबसे प्राचीनतम पुराण जो है वो है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सबसे पवित्र नदी सरस्वती, जबकि सर्वाधिक प्रसिद्ध नदी की यदि हम बात करें तो सिंधु होगी। ठीक है, सबसे उल्लेख किसका है? सिंधु नदी का है, लेकिन सबसे पवित्र नदी की यदि बात आएगी तो वो होगी सरस्वती। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई। तो आधारभूत इकाई जो थी वो थी कुल, कुल से बनता था ग्राम, ग्राम से विश्व और विश्व से जन, ये क्रम से ही दिए गए हैं। ठीक है, या ये कह लें कि सबसे छोटी इकाई वैदिक समाज की तो वो क्या होगी? कुल। अगला है उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? दोस्तों उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, यदि ऋग्वैदिक काल की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में इंद्र को उच्च स्थान प्राप्त था। ठीक, और बाद में उत्तर वैदिक काल में जो देवता थे प्रजापति, इनको सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया था। ठीक, इसमें फिर से सुमेलित करना है। ठीक, राजसूय यज्ञ, तो ये राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ। राजा का जब राज्याभिषेक किया जाता था, ये बता चुका हूँ, तब राजसूय यज्ञ होता था। अश्वमेध यज्ञ, ये राजनैतिक शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाने वाला यज्ञ था। वाजपेय यज्ञ, तो ये जो यज्ञ था ये शौर्य प्रदर्शन और प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ था, यानी कि अपने साहस का परिचय देने के लिए। और चौथा था अग्निष्टोम यज्ञ, ये देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इसमें अग्नि में पशु बलि दी जाती थी और सोम रस का पान किया जाता था। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। इसमें क्या दे रखे हैं? प्राचीन कालीन नदियों के नाम दिए हैं जो ऋग्वेद में नदियों के नाम थे, और उसके आधुनिक नाम बताने हैं। तो देखते हैं दोस्तों, परुषणी, परुषणी जो नाम था वो है राविका, शतुद्री सतलज, अस्कनी चिनाब और विपाशा व्यास। तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक, अगला है, 3 ऋण में शामिल नहीं है। 3 प्रकार के ऋण बताए थे, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। मातृ ऋण का उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। दोस्तों ऋग्वैदिक काल से संबंधित जो मृदभांड संस्कृति है उसका नाम है ओसीपी संस्कृति या फिर गेरुवर्ती मृदभांड संस्कृति। जबकि हम उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति की बात करें तो उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति का नाम है गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। इसमें काले रंग से कुछ पेंट वगैरह किया जाता था बर्तनों पे। ठीक है, चित्रकारी वगैरह की जाती थी। अगला है, ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो ऋग्वेद में अघन्य शब्द गाय के लिए यूज़ किया गया है। इसका अर्थ होता है
ना मारे जाने योग्य। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। तो दोस्तों जो अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है ये पूछा गया है। तो अवेस्ता ईरानियों का प्रसिद्ध ग्रंथ है, ठीक है, जैसे भारत का ऋग्वेद है, ठीक है। तो दोस्तों ये था टेस्ट। आपको कैसा ये टेस्ट कैसा लगा बताइए, कमेंट्स में बताना। और यदि आप चाहते हैं कि और ऐसे टेस्ट आएँ तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।